बिल्कुल, ये बात सही है कि हमने पिछले कुछ महीनों से नवंबर और दिसंबर महीने में जो स्ट्रोक्स की इंसिडेंस है, केसेस काफ़ी ज़्यादा देखे हैं। अगर आप आज भी हमारे वार्ड में आएँगे तो हमारे जो 32 बेड्स हमारे पास है, उसमें से करीब-करीब 20-25 बेड्स स्ट्रोक के ही पेशेंट्स एडमिट होते हैं और दोनों स्ट्रोक इस्केमिक एज़ वेल एज़ हेमरेजिक स्ट्रोक्स की इंसिडेंस बढ़ गई है। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें जो ये खुश्क सर्दी पड़ रही है, इसमें ज़्यादा बाहर आउटडोर्स नहीं घूमना चाहिए। थोड़ा कपड़ों का जब भी हम आउटडोर्स निकलेंगे तो गर्म कपड़े का यूज़ करने चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। चूँकि हम देखते हैं कि हम आजकल घरों में बैठ के पानी कम पीते हैं, साल्ट टी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इससे जो वैसे भी सर्दियों के महीने में जो है वेज़ोकंस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती है। वेज़ोकंस्ट्रिक्शन का मतलब है जो हमारी पेरिफेरल नसें होती है, वो कंस्ट्रिक्ट होती है जिससे ब्लड प्रेशर शूट अप हो सकता है। तो अगर ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाए, हम पानी का वैसे ही इस्तेमाल कम कर लें, तो इससे हमारे ब्लड की थिकनिंग हो सकती है, तो जिससे हमारे वेसल्स में क्लॉट बन सकते हैं। तो अगर किसी को भी जो हाइपरटेंसिव का मरीज़ है या ब्लड प्रेशर ये शुगर का मरीज़ है, एक तो अपनी दवाइयों के साथ-साथ इन चीज़ों का ख़्याल रखना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर लें, थोड़े फ्रूट्स डायबिटिक पेशेंट्स में जो फ्रूट्स अलाउड है वही फ्रूट्स उनको यूज़ कर लें। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए तो वो तो कोई भी फ्रूट खा सकते हैं। थोड़ी-सी हल्की-सी एक्सरसाइज़ कर लें, तो ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें अगर हम कर लेंगे तो इस महीने में हमारी जो ये कार्डियक रिस्क ज़्यादा रहती है या हार्ट स्ट्रोक ब्रेन स्ट्रोक्स की रिस्क ज़्यादा रहती है, तो इंशाल्लाह वो डेफ़िनिटली कम आ सकती है उसकी। डेटा जो अभी शेयर किया था आपने नवंबर दिसंबर में क्या था और उससे पहले क्या था? देखिए, अगर हम देखेंगे हमारे पास मई, जून, जुलाई में करीब-करीब 150 पेशेंट्स स्ट्रोक के एडमिट हुए हैं, जिसमें से 36% हेमरेजिक स्ट्रोक्स थे, 17% इस्केमिक और कुछ सबअरेक्नाइड हेमरेज के स्ट्रोक्स थे। लेकिन अगर हम देखेंगे खाली नवंबर और दिसंबर में हमारे पास करीब-करीब 60 पेशेंट्स नवंबर में आए और 87 पेशेंट्स हमारे दिसंबर में। अभी जनवरी में इतनी देर में हमारे पास और भी करीब-करीब 20-25 पेशेंट्स आए हैं। तो हम देखेंगे कि इन 2 महीनों में ही हमारे पास 150 से ज़्यादा पेशेंट्स स्ट्रोक के आए हैं। इन एडिशन अगर हम देखेंगे लो टेम्परेचर ग्रुप और नॉन लो टेम्परेचर ग्रुप में हमने कुछ स्टडीज़ की है, तो बीपी जो है ब्लड प्रेशर, हमने देखा कि करीब-करीब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 155 उन पेशेंट्स में था ड्यूरिंग विंटर सीज़न, जिन पेशेंट्स में नॉन लो टेम्परेचर ग्रुप में करीब-करीब 135 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता था। तो इन एडिशन एक हमारा एक एनआईएचएस स्कोरिंग होती है, जो हम स्ट्रोक पेशेंट्स को करते हैं। जब हमारे पास स्ट्रोक पेशेंट आते हैं तो लुक फॉर द सीवियरिटी ऑफ द स्ट्रोक। तो ये एनआईएचएस जो स्कोर था ये भी वर्स था इन पेशेंट्स में जो आजकल विंटर्स में आते हैं। मीनिंग देयर बाय एक तो इनकी इंसिडेंस स्ट्रोक्स की बढ़ जाती है और सीवियरिटी भी बढ़ जाती है। तो अगर हमारे पास हेमरेजिक स्ट्रोक आते हैं, वो भी बहुत बड़ी-बड़ी हेमरेज करके आते हैं। इन एडिशन रेनफॉल डेटा भी है। तो इवन जापान में एक स्टडी हुई थी जहाँ पर उन्होंने देखा कि सर्दियों में जब रेनफॉल कम होता है तो स्ट्रोक्स की इंसिडेंस बढ़ती है, बिकॉज अगेन डिहाइड्रेशन या बाकी इसमें जो लोग कम एक्सरसाइज करते हैं, कम पानी पीते हैं, तो उसकी वजह से ब्लड थिकनिंग ज़्यादा हो जाती है और विस्कोसिटी ब्लड की बढ़ जाती है, उससे स्ट्रोक्स हो सकते हैं। तो हमारा यही कहना है, हम अपने नाज़रीन को ये कहते हैं, एडवाइजरी देते हैं कि चूँकि ये जो सख्त तरीन जो चलाई कलान का महीना है, इसमें आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हमाम में बैठेंगे और हम पानी नहीं पिएंगे तो डिहाइड्रेशन हो सकती है। हमें ज़रूर अपने आप को गर्म रखना है, गर्म कपड़े पहनने हैं, गर्म जगह रहना है, लेकिन उसके साथ-साथ एक्सरसाइज और फ्लूइड्स का इस्तेमाल करना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है, ताकि हम इस इंसिडेंस को कम कर लें, या अगर किसी को खुदा न खास्ता स्ट्रोक हो भी जाए तो उसकी सीवियरिटी कम हो जाए।